मैं मनीष तिवारी ईश्वर की सौं खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा से निष्ठा रखांगा। मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर टीवी डिबेट्स में बीजेपी प्रवक्ताओं से लोहा लेते नजर आते हैं। टीवी डिबेट्स में मनीष तिवारी कांग्रेस की पक्ष बड़ी बखूबी से रखते हैं। एक और जहां बीजेपी के पास प्रवक्ताओं की लंबी चौड़ी फौज रहती है, बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह हमलावर रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस के एक ऐसा नेता भी है जो बीजेपी के प्रवक्ताओं को अपने ऊपर हावी होने का मौका नहीं देता। मनीष तिवारी जितनी बखूबी से अपनी बात टीवी पर रखते हैं, उतनी ही बखूबी से सदन के अंदर भी अपनी बात कहते नजर आते हैं। संसद में कांग्रेस के पास ऐसे बहुत कम नेता हैं जो केंद्र सरकार पर हमलावर हो सके और सही तथ्यों के साथ अपनी बात रख सके, पर मनीष तिवारी सरकार से एक अलग ही अंदाज में सवाल करते नजर आते हैं। जब आप धारा 370 समाप्त कर रहे हैं तो आप उन प्रदेशों को क्या संदेश भेज रहे हैं कि आज आप धारा 370 इस तरह समाप्त कर सकते हैं, कल आप धारा 371 भी इस तरह समाप्त कर सकते हैं। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर, मनीष तिवारी अपनी बात एक अलग ही अंदाज में कहते नजर आते हैं। वहीं सदन में भी मनीष तिवारी एक्टिव नजर आते हैं। लोकसभा के अंदर सरकार पर मनीष तिवारी बेहद हमलावर नजर आते हैं। लोकसभा में उपस्थिति की बात हो तो कांग्रेस के ये सांसद बहुत ही आगे दिखाई पड़ते हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान लगभग 86 दिन मनीष तिवारी सदन में नजर आए। बैठ जाओ, जवाब दे रहा हूँ गृह मंत्री का, क्यों जग रहे हो, बैठ जाओ। इस दौरान उनकी अटेंडेंस 95.56% सदन में रही। वहीं संसद में सवाल पूछने के मामलों में भी मनीष तिवारी बाकी कांग्रेस सांसदों से काफी आगे नजर आते हैं। असेंबली की अनुमति के आप धारा 370 को खारिज नहीं कर सकते। और अगर आप एक मिनट बैठ जाइए। मनीष तिवारी ने लोकसभा में लगभग 72 सवाल पूछे हैं। वहीं इस बार के मॉनसून सत्र में भी मनीष तिवारी काफी एक्टिव नजर आए। मनीष तिवारी ने मीडिया ट्रायल से लेकर जीडीपी की ग्रोथ रेट पर सवाल सरकार से दागे। वहीं सदन में डिबेट्स की बात करें तो मनीष तिवारी डिबेट्स के मामले में भी काफी आगे दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश से नाम मत लें, बिना प्रधानमंत्री कार्यालय के कागज है, बिना अध्यक्ष जी में कागज बटन पे रख सकता हूँ, अध्यक्ष जी में कागज बटन पे रख सकता हूँ। कांग्रेस के इस सांसद ने लगभग 36 लोकसभा डिबेट्स में भाग लिया है, चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर। मनीष तिवारी की गिनती कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में होती है। अगर बात करें मनीष तिवारी के निजी जीवन की और राजनीतिक जीवन की, तो मनीष तिवारी एक संपन्न परिवार से आते हैं। मनीष तिवारी का जन्म 8 दिसंबर 1965 को चंडीगढ़ के एक राजनीतिक परिवार में हुआ। पिता डॉक्टर वीएन तिवारी पंजाब विश्वविद्यालय के पंजाबी विभाग में प्रोफेसर थे। पेशे से वकील मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से बीए ऑनर्स किया था और एलएलबी दिल्ली विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। मनीष तिवारी शुरू से ही राजनीतिक माहौल में पले बढ़े। उनके दादा सरदार तीरथ सिंह एक वकील और पंजाब कांग्रेस सरकार में मंत्री भी थे। 1998 से 2000 तक भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मनीष 2004 में लुधियाना से लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन 2009 में उन्होंने फिर वापसी की। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार गुरुचरण सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की और पहली बार सांसद चुने गए। मनीष तिवारी को मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बनाया गया। मनीष तिवारी को लोकसभा में अपने पहले कार्यकाल में ही सरकार में काम करने का मौका मिला है। हालांकि वह 1981 में युवा कांग्रेस में शामिल होने के बाद से करीब 31 साल से पार्टी से जुड़े हैं। 47 वर्षीय तिवारी जो 2G स्पेक्ट्रम पर संयुक्त संसदीय समिति में कांग्रेस का बचाव करते हैं और बीजेपी पर पुरजोर हमला करते देखा जाता है। बहुत गंभीरता से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जब पहले ये स्कीम लागू की गई, ये स्कीम सिर्फ लोकसभा के जो आम चुनाव हैं उस तक सीमित थी। 47 वर्षीय तिवारी को 2G स्पेक्ट्रम पर संयुक्त संसदीय समिति में कांग्रेस का बचाव करते और बीजेपी पर पुरजोर हमला करते देखा जा रहा है।
2014 में मनीष तिवारी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से मनीष तिवारी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे और बड़ी जीत हासिल की। पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश से नाम मत लें, बिना प्रधानमंत्री कार्यालय के कागज है, बिना अध्यक्ष जी मैं कागज बटन पे रख सकता हूँ, नहीं ले कागज अध्यक्ष जी मैं कागज बटन पे रख सकता हूँ।